सामने कोई विपक्ष पार्टी में होना चाहिए तभी तो खेल शुरू हो। अब राम जी के विपक्ष में जावे कौन? लक्ष्मण जी पहले से खड़े हैं, हम तो यही रहेंगे, भैया के साइड ही रहेंगे। भरत जी ने सोचा विपक्ष में किसी ना किसी को तो होना ही चाहिए, तो भरत जी स्वयं चले जाते हैं राम जी के विपक्ष में। किसी ने भरत जी से कहा, भरत भैया आप राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए आप। भरत जी ने कहा अपने अपने देखने का नजरिया है। यदि मैं भैया के साइड में रहता तो भैया के बगल में रहना पड़ता या पीछे रहना पड़ता, और यदि मैं विपक्ष में रहूंगा तो जब तक से खेल चलेगा तब तक से मैं भैया को निहार सकूंगा, उन्हें देख सकूंगा। इतना बड़ा फायदा है। राम जी अपने पैरों से लगा करके गेंद को मारे। श्री भरत जी की ओर गेंद जा रहा है। जब भरत जी की ओर गेंद गया तो भरत जी ठीक दुगनी ताकत लगा कर उस गेंद को मारे। जब भरत जी ने उस गेंद को मारा तो राम जी फिर दोबारा नहीं मारे। परिणाम लगे नाचने, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और भरत जी के चेहरे पर बाल बज रहा। किसी ने भरत जी से कहा, अरे आप दुखी क्यों हैं? आपने तो राम जी को हरा दिया, आप तो जीत गए हैं। भरत जी ने कहा, मैं जीता नहीं हूँ, मुझे जिताया गया है। ये मेरे भैया का स्वभाव है, छोटों को जिताना उनका स्वभाव है। उसने कहा, अच्छा आप यदि इतना ही राम जी का सम्मान करते हो तो दुगना ताकत लगाकर उस गेंद को मारने की क्या जरूरत थी? भरत जी ने कहा, मैंने दुगना ताकत लगाकर उस गेंद को इसलिए मारी क्योंकि जब राम जी के चरणों को छोड़ करके गेंद मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लग रहा था कितना अभागा है ये, जो प्रभु के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आ रहा है। और याद रखना, उस चरण को छोड़ने के बाद दोबारा इस संसार में ठोकर के अलावा कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मैंने दुगना ताकत लगा करके मारी कि भैया के चरण में ही जाओ। उसने राम जी से कहा, आपने दोबारा क्यों नहीं फेंका? राम जी ने कहा, ये मेरा स्वभाव है, छोटों को जिताना मेरा स्वभाव है। अब हमारे प्रभु पढ़ने योग्य हो गए। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रभु को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं कि गुरु गृह
सब कुछ पढ़ करके चले आया। क्या पढ़कर चले आए भैया? भगवान का इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान को अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के रोम रोम से वेद मंत्र निकलता है, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? भगवान शिक्षा के साथ साथ संस्कार पढ़ करके आए, जो आज के जमाने में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। मेरे राघव जी जब सुबह उठते थे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते, ये उनका नियम था कि प्रातः काल उठे के रघु नाथ रघु नंदन हरे। उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने हस्त रेखा को देखनी चाहिए। जिस सूर्य भगवान से हमें प्रकाश मिलती है, कम से कम उनको एक लोटे जल से धन्यवाद तो दे दिया जाए। जो धरती मैया हमारे आपके जैसे व्यक्ति का बोझ सकती है, कम से कम उठते समय उन्हें प्रणाम तो कर लिया जाए और प्रयास किया जाए अपने शिष्य जनों को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करें। क्यों? बड़ों को प्रणाम करने से मिलता क्या है? एक छोटी सी बात कहकर के आगे बढ़ूंगी। कई लोग माताएं जब अपने गोद में छोटे से बच्चे को ली रहती हैं तो कहते हैं बेटा दीदी को बाय करो। अरे आप ये भी तो कह सकते हैं बेटा दीदी को राधे राधे करो, जय श्री राम करो। बुराई है क्या? बोलिए, बुराई है? आप ये भी सिखा सकते हैं बेटा दीदी को राधे राधे करो, प्रणाम करो। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संस्कारों में आना पड़ेगा। मेरी माताओं से निवेदन है, बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। यदि आप अपने शिष्य जनों को, बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आपका बच्चा स्वयं आपको देख करके प्रणाम करने लगेगा, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अभिवादन शिरस्या नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। और ये कैसे होती है? केवल सिर झुकाने के बाद ही, ये कहीं और नहीं होती है। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि अपने बड़ों को सिर झुका करके चरणों में प्रणाम करें। अब ये कथा अयोध्या से निकल करके बक्सर चलती है, लेकिन इससे पूर्व बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, मस्ती के साथ, ताली के साथ सभी लोग आएंगे कि मुझे दास बना भगवान